ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और कुमार विक्रांत, अगर आप के पास कुछ और खबर हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, सीट दी जा रही है, चुनाव लड़ाने की तैयारी है दोनों को ही, बजरंग पुनिया को भी और विनेश फोगाट को भी। लेकिन अब सीटों पर पेच फंसा हुआ है, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। कि आज मुलाकात जब हुई राहुल गांधी से जम्मू कश्मीर जाने से पहले, दौरे से पहले, क्या क्या हुआ? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जी देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने विनेश फोगाट को यही कहा है कि आपके अंदर अभी आपका खेल बाकी है, तो आप पहले ये तय कर लीजिए, अगर आपको खेलना है तो आप खेलिए, चुनाव बाद में भी लड़ सकती हैं, और अगर आप अभी लड़ना चाहती हैं तो हमारी पार्टी उसके लिए भी तैयार है। उसके बाद राहुल गांधी ने इन दोनों खिलाड़ियों को संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के पास भेजा, जहाँ ये सारी चर्चा हुई सीटों को लेकर के। और ऐसे में विनेश फोगाट ने कोई हामी नहीं भरी, अब तक कोई फैसला नहीं किया, और बजरंग पुनिया की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, इस पर भी अभी फैसला नहीं हो पाया। उन्होंने कुछ वक्त मांगा है विचार करने के लिए। ऐसे में यह भी संभव है कि दो में से कोई एक ही चुनाव लड़े। जी, कुमार विक्रांत आप बने रहिएगा, मोहित आप भी बने रहिए। इस बीच एक और अहम खबर, हरियाणा में आपसे गठबंधन पर कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की आलाकमान को सलाह, आपसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाजवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में हमने ये साबित किया, दिल्ली में अगर अकेले लड़ने गए तो 2 से 3 सीट मिल जाती। बाजवा ये बार बार संकेत दे रहे हैं कि हरियाणा में ये गठबंधन सही नहीं होगा, और इसको लेकर वो कांग्रेस आला कमान को आगाह कर रहे हैं। देखो, वो तो पार्टी हाईकमान देखे क्या करना है, मगर मेरा पर्सनल व्यू है कि इनके साथ जितनी दूरी रखें उतनी ही हमें अच्छी रहेगी। पंजाब में हमने ये बात साबित कर दी, ये 92 से 32 पर आ गए, और 32 पर आने के बावजूद इनका जो तौर तरीका है वो आपके सामने, भगवान भूला हुआ है इनको। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे हमने इनके साथ हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में इकट्ठे इनसे अलायंस में इलेक्शन लड़ी, और नेट रिजल्ट 0 था। एक कुरुक्षेत्र की इलेक्शन आपको हमने टिकट दी, वहां से अगर हमारा कैंडिडेट होता कांग्रेस का 100% जीतता। और ये मेरा मानना है कि अगर दिल्ली में भी हम ये अकेले लड़ते ये सारी इलेक्शंस को, कम से कम 2 से 3 पार्लियामेंट 5 में से सीट हमें मिले। इनसे जितनी दूरी रखोगे उतना ही अच्छा। हरियाणा में कांग्रेस की पैंठ है, अच्छे लीडर हैं, लेकिन ये सजेशन क्या आप हाईकमान को देंगे? नहीं, मैं तो आपके जरिए ये सजेशन भेज रहा हूँ कि इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही हम फायदे में। तो हरियाणा में कांग्रेस और आपका गठबंधन हो, इसको लेकर कांग्रेस के भीतर से ही अब विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। ऐसे में कुमार विक्रांत, अभी तो फाइनल भी नहीं हुई है चीजें, अभी से ही कांग्रेस के भीतर एक विरोध नजर आ रहा है। ऐसे में इस विरोध को आला कमान कैसे मैनेज करेगा? जी देखिए, इस बारे में कांग्रेस के आला सूत्रों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो सियासी अदावत है पंजाब में है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, ऐसे ही केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच इस तरीके के बयानबाजी होती रहती है, उसका बहुत ज़्यादा हाईकमान कोई उसको ज़्यादा संज्ञान में नहीं ले रहा है। वो कांग्रेस का आला कमान का मानना है कि वो एक राज्य के नेता होने के नाते उस राज्य के नज़रिए से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमको पूरे देश को देखना है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा अलायंस है, उस लिहाज से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रताप सिंह बाजवा के बयान का वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा वो राज्य का मसला है, राज्य में बयानबाजी वो करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो यहाँ हरियाणा को लेकर एक ग्रैंड अलायंस बनाना चाह रही है, उसको लेकर जो चर्चा है वो गंभीरता से आगे लगातार बढ़ रही है। जी, कुमार विक्रांत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको कांग्रेस से कितनी सीट मिलती है इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के भीतर ही इस बात को लेकर ऐतराज है कि ये गठबंधन बहुत कारगर हरियाणा में साबित नहीं होगा। साथ ही मोहित, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने पर उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलना है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, और इस 5 तारीख के मतदान में और 8 तारीख की मतगणना में ये बात स्पष्ट होगी कि बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये प्रत्येक वोटर का अधिकार है चुनाव लड़ना और लोकतंत्र के पर्व में शामिल होगा। कौन किससे मिलेगा, क्या करेगा, ये जब उनकी सूची जारी होगी तब उसके बाद कुछ कहेंगे। खिलाड़ियों को क्या बीजेपी भी टिकट दे सकती है? इससे पहले भी कुछ खिलाड़ी आपके टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। 100% हमने खिलाड़ियों को पहले भी सम्मान दिया है और आगे भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर जरूर विचार करेगा। सीएम के लिए सुरक्षित सीट आप ढूंढ रहे थे, मिली कोई सीट? कहां से वो लड़ सकते हैं? 90 की 90 विधानसभाएं मुख्यमंत्री जी के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा।